सोचो, तुम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हो। सब बहुत उत्साहित हैं और खेल का मजा ले रहे हैं। सब पहले बैटिंग करना चाहते हैं और इस बात पर बहस शुरू हो जाती है। कोई अंपायर बनना नहीं चाहता और हर बॉल पे बहस हो रही है। हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है। बड़ा झंझट है ना? इसीलिए रूल्स होते हैं, ताकि गेम सबके लिए मजेदार और फेयर हो। बिना रूल्स के खेलना मुश्किल हो जाता है। ये रूल्स बताते हैं कि गेम कैसे खेला जाएगा, कौन जीतेगा, और अगर कोई लड़ाई हो तो कैसे सुलझाएंगे। ये सबके लिए समान अवसर देते हैं। जैसे गेम के लिए रूल्स जरूरी हैं, वैसे ही देश के लिए भी रूल्स चाहिए, और यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन आता है। ये हमारे देश के लिए नियम और कानून बनाता है, ताकि सब कुछ सही तरीके से चले। एक देश एक बड़ी टीम की तरह होता है, जिसमें करोड़ों लोग होते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है और हर किसी की अपनी अलग अलग जरूरतें और इच्छाएं होती हैं। सबकी अपनी अलग राय होती है, अलग बिलीफ होते हैं और अलग अलग संस्कृतियां होती हैं और अलग तरीके से जीते हैं। इस विविधता के बावजूद हमें एक साथ मिलकर रहना होता है। सब लोग मिलजुल के शांति से रहें और देश अच्छे से चले। इसके लिए कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिनको सब माने। ये नियम और सिद्धांत हमें एकजुट रखते हैं। इन रूल्स को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यह हमारे समाज के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये देश के लिए एक गाइड बुक की तरह है, जो हमें बताता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, जो बताता है कि सरकार कैसे काम करेगी और किस प्रकार से निर्णय लिए जाएंगे, सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं, और लॉज कैसे बनते हैं। यह सब मिलकर एक मजबूत और संगठित समाज का निर्माण करते हैं। 1947 में ब्रिटिश राज से आजादी मिलने के बाद इंडिया को अपने रूल्स बनाने थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लीडरशिप में कुछ समझदार लोगों ने मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। उन्होंने बहुत मेहनत की, 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक काम किया, और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ, और यह इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ी बुक की तरह है, जिसमें बहुत सारी जानकारी और नियम है। इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। हर आर्टिकल एक स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करता है। ये जरूरी चीजों के बारे में बताता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और जस्टिस सिस्टम। फंडामेंटल राइट्स ये बेसिक राइट्स हैं जो हर इंडियन सिटीजन के पास होते हैं, जैसे कि इक्वालिटी का राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एजुकेशन का राइट। ये राइट्स हमें एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौका देते हैं और इंश्योर करते हैं कि हर सिटीजन को बराबरी का हक मिले। ये कुछ गारंटी की तरह हैं जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज की नींव है। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, प्राइम मिनिस्टर से लेकर लोकल विलेज काउंसिल तक। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह है जो बताता है कि कौन क्या काम करता है और डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंटली काम करे और डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को गाइड करता है। जस्टिस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए फेयरनेस और जस्टिस इंश्योर करता है। ये कोर्ट्स और जजेस सेटअप करता है ताकि डिस्प्यूट सॉल्व हों और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट हों। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि सबको फेयर हियरिंग मिले और कोई भी इनजस्टिस ना हो और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट हों। ये हमारे लीगल फ्रेमवर्क की बैकबोन है। इसे एक ऐसे सिस्टम की तरह समझो जो इंश्योर करता है कि सबको फेयर हियरिंग मिले। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत में प्रीएम्बल है। ये एक छोटा सा लेकिन पावरफुल स्टेटमेंट है जो इंडिया के गोल्स और वैल्यूज बताता है, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। ये हमारे देश के लिए एक मिशन स्टेटमेंट की तरह है। ये हमें रिमाइंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारे कोर वैल्यूज क्या हैं। ये हमारे देश के लिए एक मिशन स्टेटमेंट की तरह है। ये हमें एक कॉमन पर्पस और विजन देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कमाल का डॉक्यूमेंट है जो दुनिया के सबसे लंबे कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। ये हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी यूनिटी और डेमोक्रेसी के प्रति हमारे कमिटमेंट का सिंबल है। ये हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी यूनिटी और डेमोक्रेसी के प्रति हमारे कमिटमेंट का सिंबल है। ये हमें एक नेशन के रूप में डिफाइन करता है और डेमोक्रेसी के प्रति हमारे कमिटमेंट का सिंबल है। ये हमें एक नेशन के रूप में डिफाइन करता है और हमारे फ्यूचर को शेप करता है। नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि नेपाल को नया संविधान क्यों चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपाल के 2 मुख्य संविधान रहे हैं। पहले वाले में राजा के पास सारा पावर था। हाँ, देश चलाने का सारा काम राजा ही देखते थे। लेकिन 1990 के संविधान के साथ चीजें बदल गईं। इस बार जनता द्वारा चुनी गई सरकार को पावर दिया गया। लगता है आगे बढ़ने जैसा, है ना? लेकिन
राजा अपना पावर छोड़ने को तैयार नहीं थे। बाद में उन्होंने फिर से कंट्रोल ले लिया, सरकार को हटा दिया और खुद ही राज करने लगे। जाहिर है ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि राजा मनमानी कर रहे हैं। तो नेपाल को नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? राजा का पावर कम करने के लिए, लोगों को अधिकार देने के लिए और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। किसी भी देश के लिए संविधान बहुत जरूरी होता है। ये देश चलाने के नियम बताता है, सरकार के पावर को सीमित करता है, नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य देता है और सबके लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान के बिना अराजकता और मनमानी होगी। नेपाल के लोग नया संविधान क्यों चाहते थे? वे राजा की तानाशाही खत्म करना चाहते थे, देश में लोकतंत्र लाना चाहते थे, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना चाहते थे और देश को सिर्फ राजा की नहीं बल्कि जनता की इच्छा के अनुसार चलाना चाहते थे। वे सबके लिए एक न्याय संगत और लोकतांत्रिक संविधान चाहते थे। अब आइए भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों पर एक नजर डालते हैं। 6 मुख्य अधिकार हैं। 1. समानता का अधिकार, सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं। 2. स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने, घूमने, रहने और काम करने की आजादी। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई जबरदस्ती मजदूरी या बाल मजदूरी नहीं। 4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म का पालन करने की आजादी। 5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने का अधिकार। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर कोई अधिकार छीना जाता है तो कोर्ट जाने का अधिकार। एक लोकतांत्रिक देश में जनता सरकार चुनती है, लेकिन सरकार को मनमानी करने से रोकने के लिए, नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून के सामने सब बराबर हैं, एक संविधान जरूरी है। ये लोकतंत्र को मजबूत और न्याय संगत बनाता है। क्या हो अगर चुने हुए प्रतिनिधियों की पावर पर कोई रोक ना हो? वे अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों के अधिकार छीन सकते हैं और तानाशाही जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसलिए संविधान उनकी पावर पर सीमाएं तय करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे लोगों के हित में और नियमों के अनुसार काम करें। तो इसलिए नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत थी, लोकतंत्र लाने के लिए, राजा की शक्ति सीमित करने के लिए और सबके लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। ज्यादा जानकारी वाली वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।